Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 36। तो बूस्टर पैक के 36 का जो ये सेशन है ये एक शॉर्ट सेशन है। इसमें जब से मैंने शॉर्ट सेशन स्टार्ट किया है तब से 3 क्वेश्चंस को लेना मैंने शुरुआत किया है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती थी, राइट। तो आज की जो मोस्ट 3 क्वेश्चंस हैं, मतलब जो अच्छे वाले आज के जो 3 क्वेश्चंस हैं, आज आज के दिन के, तो उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन, ये आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। एक पहले टाइम में ये चलता था कि डिस्काउंट के लिए आप फार्मूला याद कर लेते थे और उसको निकाल लेते थे, उस फार्मूला को याद करके आप आंसर तक चले भी जाते थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है वो डिस्काउंट इस टाइप का पूछता है, डेटा गंदा गंदा देता है बिल्कुल, जिसको निकालने में यदि आप फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो फंस जाओगे। लेकिन मेरा शुरू से ही एक ही टारगेट रहा है कि मैं फार्मूला का यूज नहीं करता हूँ, मैं फ्रैक्शन का यूज करता हूँ। तो आपको हम दिखलाएंगे फ्रैक्शन का यूज कैसे करते हैं, राइट। देखो ऑप्शंस कितना क्लोज है, 45.34, 45.73, 45.48, तो ये आपको जानना जरूरी है, राइट। दूसरा क्वेश्चन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। दिखने में कैलकुलेटिव है और रियल में कैलकुलेटिव है, बट मैं एक बात बताऊंगा, ऑप्शन से कैसे जाना है। और ट्रेडिशनल भी बात करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन से ही जाना है, आपको ट्रेडिशनल भी पता होनी चाहिए, तो ट्रेडिशनल भी बताएंगे और ऑप्शन से कैसे जाते हैं और क्या इसका स्मार्ट थिंकिंग हो सकता है उस पर बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन मैंने एक एडवांस का क्वेश्चन ले लिया है, ज़्यादा अभी तो एडवांस नहीं, बट ठीक रहा क्वेश्चन से। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, राइट। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिए, आप ये डिसाइड तो कर ही लिया होगा कौन सा क्वेश्चन आपको सीखना है नहीं सीखना है, उस हिसाब से अपना आप डिसाइड कर लो। हम सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, राइट। देखो मैंने आपको बताया किसको हम फ्रैक्शन से डील करते हैं, तो कैसे फ्रैक्शन से डील करते हैं भाई देख लो। ये रहा आपका सॉल्यूशन। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, आप उसको जो मूल रेट है उसमें आप कुछ कमी करके देते हो। पहला डिस्काउंट इसने कितना दे रखा है, 3% का। क्या ये मैं लिख सकता हूँ 97 बटे ये 100 है। और मैंने क्या बोला, इसके लिए प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल होता है, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है। एक फ्रैक्शन ये हो गया, दूसरा है 27%, तो ये मैं कर सकता हूँ 73/100। और तीसरा डिस्काउंट है 23% का, तो इसको क्या मैं 77/100 कर सकता हूँ। देखो लास्ट टाइम में मैंने एक चीज़ डिस्कशंस करी थी, जब आप पुराने वीडियो देखे होंगे या देखेंगे, तो मैंने ये बोला था कि जो 100 है ना, अभी तो ये प्राइम नंबर का फॉर्मेट में है तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। ये प्राइम नहीं है लेकिन ये दोनों तो प्राइम नंबर है, तो नहीं कटेगा। लेकिन जब कट भी जाए ना, तो आप कोशिश करना जो डेटा बड़ी वैल्यू होती है, यहाँ पे यदि बड़ा वैल्यू आपको दिखे तो आपको नहीं काटना, क्योंकि आप यदि काटोगे तो कंपैरिजन करने में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे प्रॉब्लम होगी अब मैं बताता हूँ, ठीक है। कि मान लो, एक सेकंड, मान लो कि आप यहाँ पे कट कर देते, यहाँ पे यदि कुछ कट कर देते, तो आपको जब मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझोगे बात, सिंपल सा मेरा ये कहना है, यदि 96/100 है, ठीक है, तो आप सीधा कह दोगे कि 4% का कमी है या 4% का डिस्काउंट है। लेकिन यदि यही 24 और 25 हम कर देंगे ना, तो आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि हमको निकालना पड़ जाता है, अरे यार 25 से 24 हो रहा है, अच्छा 4%। लेकिन 96/100 को जब आप देखते हो तो वो चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो इसीलिए नीचे वाले को आपको गुना मतलब कटाना नहीं है। तो सबसे पहले 97 × 73, 97 × 73 × 77। देखो हम यूनिट डिजिट से चल जाते, लेकिन यहाँ पर क्या है पता है, देखो ये राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है, दशमलव के 2 स्थानों तक आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा, तो 97 × 73 × 77 आपको करना पड़ेगा।
तो आप मल्टीप्लाई करो, लेकिन जो वैल्यू आएगी मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 4 5 2 3 7 और यहाँ पर कितना आएगा, 1 पर 6 जीरो आ जाएगा, 2 4 6। अब देखो, इसलिए मैंने नहीं कटाया था, जो मैं समझा रहा था, ठीक है, इसलिए नहीं कटाया था। अब कंपेयर करना आपका कितना इजी हो जाएगा। इसने 4 डिजिट तक आंसर दिया है टोटल, हम 4 डिजिट को ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4, यानी पीछे से 2 डिजिट को फिलहाल आप माइंड में अपना उड़ा दो, ठीक है। अब 10,000 का कोई चीज़ है, 54 52 हो जा रहा है, मतलब ये तो ओरिजिनल है, लेकिन ये 54 52 हो जा रहा है। 54 52 क्यों हो जा रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया होगा। जब कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया होगा तो आप यहीं से कंपेयर कर लेंगे कि 54 52 यदि हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर 45 48 का डिस्काउंट होगा, 45.48%, मतलब 45.48% का डिस्काउंट होगा। भाई देखना, 48 52 100 54 45 99 और 100, तो इसी से तो कंपेयर हुआ है। तो इसलिए मैंने ये बता रहा था कि इस डेटा को आपको कट नहीं करना। थोड़ा सा ये बड़ा है, लेकिन प्रोडक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कर लो, ये ज़्यादा इजी रहेगा और इसका आंसर आपका ये होगा। तो आप प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे डिस्काउंट को निकालने के लिए, ठीक है। ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने लेंदी लेंदी क्वेश्चंस इसी से कराए हैं। यदि आप लास्ट वीडियो को देखे हो तो आपको पता होगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। पार्टनरशिप के और भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ। डिविजिबिलिटी से कैसे जाते हैं आंसर तक ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन को मैंने फिर से लिया है कि 3 बंदा है, ठीक है। P फॉर पंकज, M फॉर मीरा, A फॉर अशोक। ये अमाउंट का इन्वेस्ट करते हैं 41। भाई 41,000 यहाँ पर लिखने जरूरी नहीं है, अब सीधा ये लिखो 41 39 और ये 84। कटाना नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो कटाना पड़ेगा, तो तीनों को कटना पड़ेगा, इसलिए नहीं कट सकता ये। और बोलता है तो यदि इस रेशियो में इसने पैसा लगाया तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा। बोला हाँ ये तो पता है। अब क्या होता है ना कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल का अंत होता है और उसने टोटल प्रॉफिट ये कमाता है 49,200, और इस प्रॉफिट में ये लोग 29% यानी 29% जो है वो प्रॉफिट को चैरिटी में दान कर देता है। तो दान करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 49,200 टोटल प्रॉफिट है, 49,200 टोटल प्रॉफिट है। 29% दान कर दिया तो बचा कितना, 71%। 71/100। बोला कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम और कर लो, किसका निकालने बोला इसने, अशोक का हिस्सा क्या है, यानी ये 84 यूनिट, यहाँ पे 84 आएगा, बटे में इसका टोटल सम आएगा 41 और 39 80 और 84 164। देखो की पॉइंट यहाँ पर क्या क्या है। आप इसको सॉल्व करोगे या फिर स्मार्ट मेथड का यूज करोगे, आपको हेल्प कौन कौन करेगा। देखो 71 एक प्राइम नंबर है, या तो आप 71 का डिविजिबिलिटी देख लो, पहली बात। लेकिन ये भी थोड़ा सा बेवकूफ़ी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 71 एक बड़ी संख्या है, डिविजिबिलिटी चेक करने में आपको टाइम लगेगा। आप एक काम करो, 84 का डिविजिबिलिटी चेक कर लो। अब 84 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, 12 × 7 कर लो, यानी 62 84। 12 का डिविजिबिलिटी हमको चेक करना इजी होता है, 7 का। 12 को भी आप ब्रेक कर सकते हो 4 एंड 3 में, 4 3 और यहाँ पर 7 में। 4 का डिविजिबिलिटी से आप कौन कौन से ऑप्शंस को काट सकते हो, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब 4 में ये 2 ऑप्शंस फंस रहा है, एक ये और एक ये। अब 3 का देख लेते हैं, यदि 3 का बात बन जाए। 3 क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी, आप डिजिट सम
यदि 3 का डिविजिबल है तो वो डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 1 9 10 6 16 8 24, 3 का डिविजिबल ये भी है। 7 1 8 8 16 9 25 2 27, 3 का डिविजिबल ये भी है। तो घबराना नहीं है मेरे भाई, आपके पास एक सोर्स ये भी है 7। अब 7 का डिविजिबिलिटी देख लो। 7 दूना 14, 38, 7 पचे 35, 39, 7 पचे 35, 4 2 42, ये 7 का डिविजिबिलिटी है। 7 दूना 14, 41, 7 पचे 35, 6 6 66, 7 63, 38, ये डिविजिबल नहीं है। तो ये हमको समझाने में ना आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। आप एग्जाम्स में सीधा ये देखना कि अशोक का हिस्सा पूछा है। अशोक का हिस्सा यदि पूछा है तो यानी वो कोई भी संख्या होगा, 84 का प्रोडक्ट होगा। 84 का प्रोडक्ट है, इसका मतलब वो 4 का प्रोडक्ट है, 3 का प्रोडक्ट है और 7 का प्रोडक्ट है। आप यहीं से आंसर निकाल सकते हो। आपको ये डाटा सॉल्व नहीं करनी। ये डाटा मैंने इसलिए बताया ताकि आप ट्रेडिशनल आपको पता होनी चाहिए, जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होनी चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम में आप ऐसे करके जाओगे और यदि प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली जा सकते हो, राइट। तो ये आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर ये 3 है। सुनो, पहले आपको हिंदी समझा देते हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्यू है। ए भी एक कोड है। कोड को आप क्या बोलते हो? जीवा बोलते हो। तो सुनो, जैसे आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो आपको यदि कोड बोलता है तो आप दट से इस टाइप का खींचते हो, क्योंकि हम लोग तो सब स्टूडेंट ही हैं, पता है सबको। ये आपका क्यू है और ये ए भी एक कोड है, ठीक है। ये वाले चीज को माइनर सेगमेंट बोलते हैं। माइनर सेगमेंट मतलब क्या बोल सकते हो? मतलब ये लाइन जो देखो, ए बी दो पार्ट में इसको डिवाइड करेगा। एक ये वाला पार्ट जो एक परिधि का ये पार्ट है, ये एक बड़ा पार्ट है, तो एक बड़ा सेगमेंट है। तो ये मेजर सेगमेंट हुआ। देखो, ये वाला मेजर सेगमेंट है, ये क्या है आपका मेजर सेगमेंट, और ये है माइनर सेगमेंट, ये वाला, ठीक है। ये वाला माइनर सेगमेंट है। बोला कोई नहीं, चलो ठीक है। ए बी जे कॉर्ड इन द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ सेंटर क्यू, पी जे पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। पी एक पॉइंट है मेजर आर्क पर, मतलब हाँ इसको आर्क ही बोलते हैं यार। हाँ, क्या ठीक है, ये आर्क है, ये मेजर आर्क है, ये वाला आपका मेजर आर्क है और ये वाला आपका माइनर आर्क है, राइट। तो पी एक पॉइंट है, ए, ठीक है। तो पी एक पॉइंट है। आप पहले ड्रॉ कर लो यहाँ पे, क्योंकि जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आंसर तो नहीं आएगा ना। हाँ, उसके बाद इसने बोला कि एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एक्सटर्नल पॉइंट डी से। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा एक ड्रॉ की गई है, तो ये जो स्पर्श रेखा ना, ये वाला कुछ इस टाइप का स्पर्श रेखा होगा जो ए पर मीट करता है, और ए और यही वाला एक स्पर्श रेखा और है जो कि बी पर मीट करती है। ये क्वेश्चन है। ए डी एंड बी डी, मतलब ये यहाँ पर डी होगा। तो ए डी क्या है? टेंजेंट है। बी डी क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल के आउटसाइड ऑफ सर्कल से एक लाइन ड्रॉ करी जाती है और वो सर्कल को टच करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है। टच करने का मतलब सिर्फ टच करता है, और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? उसको काट के पार होता है, ठीक है। तो ये टेंजेंट है आपका, बोला ठीक है। ए पी बी 39 डिग्री। ये जो ए पी बी है ना, ये वाला एंगल, ये 39 डिग्री है। और यहाँ पर क्यू आपका क्या है? क्यू आपका केंद्र है वृत्त का, ठीक है। क्यू यदि केंद्र है, आपको एक चीज पता होगा कि जो केंद्र पर कोण है, ठीक है, इस परिधि पर के कोण का दुगुना हो, यानी ये कितना होगा? 78 डिग्री। 78 डिग्री, बोला 78 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा?
102 डिग्री, क्योंकि ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है सुनो, ये टेंजेंट लाइन है, ये वाला, ये, अरे यार, ये जो टेंजेंट है और ये क्या है, ये केंद्र है। तो टेंजेंट लाइन पे एक परपेंडिकुलर है, यही तो इसका त्रिज्या होता है। तो ये वाला पूरा डाटा, ये वाला पूरा डाटा 90 डिग्री है। ठीक सेम कहानी यहाँ पर है, ये वाला डाटा 90 डिग्री है। और ये पूरा ए डी बी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है। जब ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है क्या? चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। वही तो किया है, 90 90 180 हो गया। यहाँ पर यदि 78 है तो यहाँ पर 102 होगा। ठीक है, ये तो पूछ रखा था इसने। फाइंड द मेजर ऑफ ए डी बी, यानी ए डी बी की वैल्यू निकालनी थे, और ये 102 डिग्री होगा। बहुत ज़्यादा इजी सवाल ये वाला हो गया, इसमें कोई स्मार्ट अप्रोच काम नहीं आई। बस जो कंसेप्ट है आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। आप यदि लाइन ड्रॉ कर ले, मतलब डायग्राम यदि बना लिया, तो आप इजीली बना सकते हो। सिर्फ एक बात ये ध्यान रखना था कि केंद्र पर का जो कोण होगा परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। और जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा से एक लाइन यदि हम केंद्र को मिला दें तो वो उस पर 90 डिग्री हो जाती है। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। दैट्स इट, काफ़ी इजी। बट जिन्हें ज़रूरत है उन्हें, उनके लिए तो सीखना ज़रूरी है, राइट। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशंस में कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।